Hello everyone. So we are seeing the 500 important questions for UPSC prelims examination 2024. So in the last 5 videos we have seen few important questions. इनको करना है जाके, ठीक है. अभी इनके अलावा if you want to practice more, we have in the line very important questions. पूरा वेबसाइट पे जाइए, द वेबसाइट आप जाइए, वहां पे सॉल्व कीजिए एंड इट्स फॉर फ्री. कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, राइट. सो आप इतना ज्यादा टेंशन में नहीं लेके तैयारी करो, बिकॉज एग्जामिनेशन देने आए हो, इधर खर्चा लगता है. यूपीएससी फ्री में नहीं होता, ऑनलाइन से नहीं होता सब कुछ, राइट. सो पर आप क्वेश्चन अभी तो फिलहाल प्रीलिम्स का वेबसाइट पे जाके यू कैन सॉल्व एवरीथिंग फॉर फ्री एंड यू कैन प्रोसीड. तो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अपस्पा, ठीक है. यहाँ पे अपस्पा की बात हुई है. नाउ इफ यू सी हियर, अपस्पा में इन्होंने बोला है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया. तो ये पावर एज पर द एक्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. अब ये कहने के लिए तो दिस इज बहुत सुंदर सुशील स्टेटमेंट है, राइट, कि यूनियन को स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, करना चाहिए ना. यहां पे एज ए जो पार्ट है जो आपको प्रॉब्लम करेगा वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑब्लिगेशन दिया है कि नहीं दिया है ना. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. नाउ इफ यू सी द बोथ स्टेटमेंट, यहां पे देखो आप, बी द फर्स्ट इज इनकरेक्ट, द सेकंड इज करेक्ट, राइट. तो अभी आप देख लो यहां पे सेकंड को इन्होंने करेक्ट कहा है. अब यहां एज पर द एक्ट इफ यू सी हियर सेक्शन 3 इट सेज गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिर्फ गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को पावर नहीं दी गई है, इट्स ऑल द 3 बॉडीज ये डिक्लेयर कर सकते हैं पावर टू डिक्लेयर एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया. इसको पॉज करो, आर्टिकल को पढ़ो, तब समझ में और आएगा. जितना ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ोगे विश्वास बढ़ेगा आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सेकंड स्टेटमेंट आर्टिकल 355. अब क्वेश्चंस आपके अनएक्सप्लोर्ड एरिया को टच कर रहे हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यूपीएससी में क्यों बाहर निकल के कहते हो कि कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, ये बर्बाद हो गया, ये पढ़ के कोई फायदा नहीं हुआ, ये दिस इज बिकॉज आप अभी भी वो सेम चीज कर रहे हो, अपडेट नहीं हो पा रहा है सब कुछ, राइट. फेल हो रहे हो, नेक्स्ट ईयर फिर वही डॉक्यूमेंट कर रहे हो, फेल हो रहे हो, फिर वापस से वही टेस्ट सीरीज कर रहे हो. तो अपने आप को भी अपडेट नहीं कर रहे हो, उनका तो सामान बिक रहा है, राइट. बट यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, आपकी लर्निंग को, एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड एरिया. सो आर्टिकल 355 में देखो, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या उनके फैसले जो लिए जाते हैं वो सही होंगे कि नहीं जब उनका इलेक्शन वाइड हो जाएगा तो, ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अगर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो उनके फैसले आज अगर डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आज या आज से पहले तक जो भी फैसले थे वो वाइड हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे. दूसरा कि कोर्ट मार्शल को भी पार्डन कर सकता है, पनिशमेंट, प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है. तो हाँ है, पर आप कैसे कह सकते हो है? आपको किसने बोला कि आप है? आप क्या हो जो आप बोल रहे हो? आप किस बेसिस पे बोल रहे हो? हम कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे बोल रहे हैं, राइट. वी आर टॉकिंग एज पर द आर्टिकल 71 72. हमने कुछ भी नई चीज ऐड नहीं किया है, जो लिखा हुआ है आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, राइट. तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. द डेट ऑफ द डिसीजन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड. जो भी फैसला लिया है, अगर पर्सन एज ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर द वाइड इलेक्शन, तो उन्होंने जो भी फैसला है शैल नॉट, ये नहीं होता है. तो दिस इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट. अब देखो, कोर्ट मार्शल का भी करता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है. ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल. ये कहां लिखा है? आर्टिकल 72. तो आर्टिकल याद करने का इंपॉर्टेंट नहीं है. सी, काफी बच्चे पूछते हैं आर्टिकल भी याद करें. आप एज पर द यूपीएससी आपको आर्टिकल नंबर याद नहीं होना चाहिए, बट अब तो कम से कम इतना याद होना चाहिए कि कौन से जोन में कौन सा आर्टिकल है ना. जैसे 70 के रेंज में प्रेसिडेंट की बात की गई है ना. फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल्स यहां से यहां तक होते हैं, गवर्नर कहां से शुरू हो जाता है, तो एक रफ आइडिया होता है ना. तो यू कैन जस्ट एक थोड़ा सा आपका को रिलेशन इजिली हो जाता है ना, और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है. अदरवाइज आर्टिकल्स ऐसा सच नहीं याद करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत थोड़ा सा आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा मैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इफ यू सी हियर, मैंने आपसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 के बारे में क्वेश्चन पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ले डाउन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर द हैंडलिंग ऑफ द हजार्डस सब्सटेंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आई विल शो यू. दूसरा, अगर कोई भी ऑफेंस क्रिएट अंडर द ईपी एक्ट एज वेल अंडर एनी एक्ट, 2 एक्ट है ना. तो ईपी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार, आप ईपी एक्ट के अनुसार आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा. ईपी एक्ट में कोई पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं है एज पर द स्टेटमेंट. अब ये सही है या गलत है, ये आपको देखना है, राइट. सो दिस इज सॉल्यूशन सी में जाओ, बोथ 1 and 2, एंड यू सी हियर पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक द मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड. इसमें एक प्रोविजन ये है ना, जो हमने पहले स्टेटमेंट में पूछा है. सो हियर इट कम्स. अब ये क्यों पूछा है? देखो, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम ऑलरेडी आ रखा है. यूपी Environment Protection Act 1986 empower the central government to lay down the standards and all such things. तो
ये नहीं आप सोचो कि कुछ चीजें हैं, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पे, दिस इज ओनली प्रीलिम्स एकेडमी, यहाँ पे फालतू बात होगी ही नहीं, पहली बात तो प्रीलिम्स की, क्योंकि हम ना मेंस करके ऑप्शन पे ध्यान दे रहे हैं, ना ऑप्शनल पे, ना कुछ किसी भी चीज पे। हमारा सुबह से रात तक जो भी टाइम है, इट्स ओनली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो जस्ट ये ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट आते हैं एंड वी हैव गिवन यू। नाउ सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द यूपीएससी इज डायरेक्टली फ्रॉम द एक्ट, ये मैंने पूछ दिया आपसे। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, आप सेकंड स्टेटमेंट आप देखो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट जहां पे बिगेस्ट फ्लॉ है, इसमें क्या बोला है, कोई भी ऑफेंस होता है देन इट शैल बी लाइबल टू द पनिशमेंट अंडर अदर एक्ट, नॉट अंडर दिस एक्ट। दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ, जिसको कहते हैं ना एक ईपी एक्ट 1986 का, कि यहां पे कोई भी ऑफेंस को पनिशमेंट करने की बात ही नहीं की है। द ऑफेंडर विल बी लाइबल टू पनिश अंडर अदर एक्ट, नॉट ईपीए। तो दिस इज डेप्थ में अगर जाओगे, जो आप यहीं पे जा सकते हो, है ना। एंड इट्स नॉट ओनली आई एम सेइंग कि यहीं पे कर सकते हो, यहीं इधर होता है। द थिंग इज आपको अपडेट होना है, आप क्वेश्चंस अनएक्सप्लोर्ड सेक्शन पे जा रहे हैं, सो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू गेन दैट नॉलेज, जहां पे आप थोड़ा सा एज लो बाकी स्टूडेंट से, राइट। अगर आप वही डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो जो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका और उसमें कुछ अंतर नहीं है, राइट। सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन तो करना पड़ेगा आपको। We moving to the next question. It talks about the minor forest produce. ये कहां पे डिफाइंड है? This is important. Is defined under which act? Now पंचायती राज पेसा एक्ट में ये कहा गया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो एक ओनरशिप है, इट हैज बीन गिवन टू द ग्राम सभा। अब दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एक्ट इनडायरेक्टली आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। तो आप देखो यहाँ पे इट्स आर्टिकल 24 1927 एक्ट, इसमें सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन किया है। फर्स्ट टाइम 2006 एक्ट के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन किया। समझ रहे हो आप मेरी बात? दिस इज डिफरेंस बिटवीन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, दोनों वो सही स्टेटमेंट है। आप देखो यहाँ पे, एंड द पेसा एक्ट इट एम्पावर्स द ग्राम सभा टू ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको नया मैंने कुछ दिया है एंड यू शुड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, ओके। एक्ट से डायरेक्टली स्टेटमेंट से या इमेज देने से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और याद भी रहेगी चीजें। यही चीज मैं अगर स्टेटमेंट में लिखूं तो वो गूगल पे मेरा ज्यादा डॉक्यूमेंट दिखेगा, इट विल इज इजी फॉर माई ब्रांड, राइट। जहां ज्यादा लोग गूगल पे गोल्ड टाइट पे शिफ्ट होना शुरू करेंगे, उनके एसईओ में इट्स लाइक देयर इज अ प्रोविजन एक होता है, राइट। तो इमेजेस देने से मेरा नुकसान है, बट आपका बहुत फायदा है, दैट्स व्हाई आई कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि इमेजेस से आपको चीजें याद रहेंगी, आप रिमेंबर कर सकते हो, और आप कहीं ना कहीं आंखें बंद करोगे तो यू विल कैन फील ऐसा कुछ रेड मार्क था वहां पे, कुछ लिखा हुआ था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कोरल्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फीचर्स है कोरल्स के बारे में, जस्ट सी इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रॉपिकल्स में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं मेजॉरिटी। दूसरा, एल्गे बूम ऑफ द कोरल रीज इज अ साइन ऑफ द गुड कोरल हेल्थ। गुड कोरल हेल्थ के लिए एल्गे बूम का जरूरत है। इट कोरल्स कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ, एंड द पैसिफिक ओशन हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोरल देन द अंटार्कटिक ओशन। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, सी 1 3 and 4 2 इज इनकरेक्ट। तो आप देख लो यहाँ पे, फर्स्ट पॉज करके आप देख लेना, ये वीडियो पढ़ लेना। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, ट्रॉपिकल रीजन पे कोरल्स बहुत ज्यादा है। सेकंड स्टेटमेंट, एल्गे बूम ऑन द कोरल रीज आर द साइन ऑफ स्ट्रेस ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रेस एट दिस फेज ऑफ योर प्रिपरेशन इज गोइंग, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर यू, राइट। आपका एल्गे बूम जैसा ही कंडीशन हो जाएगा, इट विल हार्म यू, इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय योर प्रिपरेशन। एक साल का पूरा मेहनत विल गो इन वेन। सो यू शुड बी काइंड ऑफ इन दैट मोड कि इस टाइम पे मुझे अच्छे से काम करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जो भी मैंने लर्न किया है वो टूल है, एक वेपन है, उसी वेपन से हमें वॉर जीतना है। आपने हिस्ट्री पढ़ा है, राइट। आपके पास रिसोर्सेस कम है, मैन पावर कम है, बट हमने कम मैन पावर में भी अच्छे टैक्टिक्स या अप्रोच के साथ हमने वॉर्स जीते हैं, राइट। सो इन द सेम वे यू हैव टू डू दिस। अब देखो, ये प्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली बोथ, एंड इट्स अ जनरल स्टेटमेंट्स, इट्स अ ट्वाइस इन द पैसिफिक ओशन। देन नाउ प्रतिसर्ग, ओके, इट्स अ महापुराण का एक सब्जेक्ट है। तो वो क्या डिफाइन करता है? इट्स एंशिएंट टोटली, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो यू हैव टू स्किप। तो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स एंड मोर यू लर्न अबाउट सच इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल सच थिंग्स। एग्जाम में कोइंसाइड हो गया तो ठीक है, नहीं तो यू कांट डू मच अबाउट दीज टॉपिक्स। और हिस्ट्री की वजह से कभी आप फेल नहीं होते एक प्रीलिम्स में, इट्स ऑल बिकॉज आपको आता है और आप फेल होते हो, हिस्ट्री की वजह से कभी फेल नहीं होगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द म्यूचुअल जुडिशियल असिस्टेंस, ओके। एक कन्वेंशन है जो म्यूचुअल जुडिशियल असिस्टेंस के बारे में एक दूसरे कंट्रीज के, ठीक है, उसका बेसिक डिटेल आई हैव आस्क्ड यू। इंडिया ने उसको साइन किया है या नहीं किया है? दूसरा, अगर साइन किया है तो उसको कौन सी मिनिस्ट्री है जो एक लीड में काम करती है? एंड थर्ड इज इट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो आंसर इज ए ओनली 1। 2 स्टेटमेंट गलत है। पहला तो होम अफेयर्स वाला गलत है, इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एंड थर्ड इज ओनली सिविल नॉट क्रिमिनल, ये नहीं, गलत है। और सिग्नेटरी है कि नहीं इंडिया? यू सी हियर, एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे जब बैन लगाया था तब ये न्यूज में आया था रिसेंटली, दिस ईयर ओनली न्यूज है ना। तो ऑन नवंबर 2006 में इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया इस कन्वेंशन को,
ओके इन इंडिया। नाउ सेंट्रल अथॉरिटी इज लॉ एंड जस्टिस एंड हेग कन्वेंशन के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए अगर आपको मन कर रहा है। टाइम नहीं है तो मत पढ़िए, टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कुछ रिवाइज करना है। सो इट्स नॉट क्रिमिनल मैटर, इट्स सिविल एंड द कमर्शियल मैटर पे ही सिर्फ अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। अगर ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, वन लाइनर। कुछ भी स्कीम को देखने से आपको कुछ भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि क्या स्टेटमेंट है ना। दिस इज आई लाइक अबाउट एनी स्कीम। उसको पढ़ के आपको नहीं लगना चाहिए कि ये इसी से रिलेटेड होगा। ओके तो अगर आपने पहली बार अगर ये देखा है तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप इसको सही कर जाओगे। ओके तो आंसर इज रामसर साइट्स। ये आप देखो यहाँ पे इट इज फ्रॉम द 2023 बजट, जहां पे रामसर साइट्स को कंजर्वेशन वैल्यू बढ़ाने के लिए इनको ये स्कीम को लाना पड़ा। तो आप पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्पॉन्ज फार्मिंग, स्पॉन्ज फार्मिंग इट्स ऑल टाइप ऑफ फार्मिंग। इट्स अ वर्टिकल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, मैन की मेथड, या आपका वर्टिकल फार्मिंग हो, एवरी सच फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इज इंपॉर्टेंट फॉर। ठीक है तो स्पॉन्ज फार्मिंग में इन्होंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट सही हो ही जाएगा, एप्लीकेशन होगा ही होगा। मोस्ट स्पॉन्जेस आर hermaphrodites having मेल एंड फीमेल सेम। ठीक है। स्टार्टअप कॉस्ट एंड इनपुट्स आर वेरी हाई फॉर द स्पॉन्ज फार्मिंग, राइट। तो आंसर हियर इज बी। एक कोई गलत है, राइट। तो पहला तो नहीं है गलत, दूसरे और तीसरे में एक गलत है, एंड द थर्ड इज इनकरेक्ट। आई विल जस्ट टेक यू फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले तो पता करो सी स्पॉन्जेस क्या होते हैं। ओके एंड देन इट वाज इन न्यूज, राइट। कोई अफ्रीकन नेशन है, दे आर प्रमोटिंग स्पॉन्ज फार्मिंग, सो इट वाज इन न्यूज एज ए डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। स्पॉन्ज फार्मिंग आर आइडियल बिकॉज द कॉस्ट एंड इनपुट्स आर वेरी लो। ओके दिस में डायरेक्टली कहा गया है जो बहुत इनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा वो स्पॉन्ज फार्मिंग कर सकते हैं, राइट। दे हैव टोल्ड ये बहुत लो है और ये बहुत आप लोग बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे जब पहुंच जाओगे, जब आप क्विट कर दोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ करने का मन नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द स्पॉन्ज फार्मिंग। ठीक है इट्स वेरी गुड फॉर यू, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। आप देख लो इनमें से किसने लॉन्च किया है इसको, इंडिया ने किया है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यू सी हियर इट्स WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में ये लॉन्च हुआ था, एंड अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे इज द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। बार बार पढ़ा है आपने बार बार पढ़ा होगा, इसका चेयरपर्सन कौन है? इट्स रक्षा मंत्री, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये सही है, सॉरी डिफेंस फोर्सेस, ये गलत है, हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस गलत स्टेटमेंट है, पहला सही है। थर्ड इज लाइक ये सिर्फ इंडिजीनियस को प्रमोट नहीं करता, ओनली इज इनकरेक्ट हियर। अब देखो यहाँ पे ये बाय भी करते हैं, इट्स गिवन फॉर बाय प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, बाय एंड मेक ऑल्सो, एंड मेक प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, तीनों को अप्रूव करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंडिजीनियस थिंग। तो आपको ये चीज थोड़ा सा याद रखना है, अगर आपने थोड़ा सा नॉलेज नहीं लिया डेप्थ में तो एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सो दिस इज फॉर द टुडे। हम लोग बहुत अच्छे से पूरा सीरीज करेंगे। जस्ट फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रमोट, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर इफ यू वांट। पहली बार बोला है मैंने, बट मुझे टाइम नहीं मिलता बोलने का, बट दिस इज व्हाट मैं भूल जाता हूं, बट यही करना है ना, इसको स्प्रेड करने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।